सो वेलकम टू सिग्नेचर ई कॉम सोल्यूशन। आई एम ऋषि। आज की वीडियो स्पेशली मीशो सेलर्स के लिए। सो मीशो पे सेलिंग के साथ साथ जैसे जैसे सेलिंग बढ़ रही है, एक कंप्लेन जो मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है वो आ रही है कि मीशो पे यार जो ऑर्डर्स आते हैं या फिर जो ऑर्डर डेली डिस्पैच हो रहे हैं, जो पेमेंट आ रही है, जो रिटर्न्स आ रहे हैं, क्या वो सही तरीके से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो आज की वीडियो में जो मेरा मेन टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार मीशो के आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। बहुत सारे सेलर को ये कन्फ्यूज़न रहता है। आरटीओ ऑर्डर्स जो हैं, मतलब देखिए, जब भी आप ऑर्डर डिस्पैच करते हो या तो वो क्लाइंट के पास, सॉरी, कस्टमर के पास जाता है, वापस आ जाता है, या तो वो रास्ते से ही वापस आ जाता है, तो उसे कहते हैं आरटीओ ऑर्डर। कस्टमर के पास से आता है तो रिटर्न ऑर्डर वो कहलाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इस पूरे डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखना और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी आपको, अगला को वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बताना मुझे। ठीक है, सो एक अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं। ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, होम पे आ जाते हैं तो आप देखते हैं कि रेगुलर बेसिस पे आपने देखा होगा कि आपको रेगुलर बेसिस पे 5, 10, 15, 20, किसी सेलर को 100, किसी सेलर को 500, कहीं किसी किसी सेलर को अभी के टाइम में 1500 से लेके 2000 तक भी ऑर्डर पर डे आ रहे हैं। बट ऑर्डर डिस्पैच करने के बाद दो कंडीशन होती है। या तो वो ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही किसी भी कंडीशन की वजह से कैंसिल हो जाता है, या तो कस्टमर का एड्रेस नहीं मिल पाया, फेक एड्रेस था, या तो कस्टमर ने कॉल नहीं उठाया, या तो कस्टमर अवेलेबल नहीं था, मतलब A to Z कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उसको बोलते हैं आरटीओ ऑर्डर, दैट मीन्स रिटर्न टू ओरिजिन हो जाता है। इस केस में आपकी कोई भी पेनल्टी या कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। दूसरी कंडीशन होती है रिटर्न की, जहां पे अगर कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है, उसके बाद कस्टमर उसको रिटर्न करता है, वापस करता है, वो आपके पास आता है, तो इस कंडीशन में आपको चार्ज किया जाता है। मिनिमम मीशो पे 120 है, उसके ऊपर भी चार्जेस किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर वेट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कुछ जो मेन रीज़न है, उन पे हम आज फोकस करने वाले हैं। उसमें से जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है, प्रॉब्लम क्या है हमारी, कि मोर आरटीओ ऑर्डर्स आ रहे हैं। राइट, मोर आरटीओ ऑर्डर्स का मतलब है कि बहुत सारे सेलर का कंप्लेन ये है कि भाई जितना ऑर्डर्स हम भेजते हैं उसमें से 20%, 30%, बहुत ज़्यादा ऑर्डर जो होते हैं वो बिना कस्टमर तक अप्रोच किए ही वापस आ जाते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यहाँ पे, इन सबको हम सोल्यूशन देंगे आज, इस पे हम बात करने वाले हैं, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मोर रिटर्न्स की बात करते हैं, बहुत सारे सेलर के रिटर्न बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नहीं बन पाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है, वो रहता है प्रोडक्ट रिटर्न बट नॉट रिसीव्ड। प्रोडक्ट रिटर्न तो किया कस्टमर ने, लेकिन आप तक वो पहुंचा ही नहीं। और ऐसा होता है, बिलीव मी, मैं ये नहीं बोलूँगा ऐसा नहीं होता है, और मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ मीशो पे ये कंप्लेन है। मैं पिछले 5 साल से इस मार्केट में हूँ, मैंने देखा है एज अ सर्विस प्रोवाइडर, जब मैं लोगों का अकाउंट्स देखता हूँ, जब मैं बात करता हूँ अपने क्लाइंट से, सेलर्स से, तो मुझे पता चलता है कि हर मार्केट प्लेस पे एक स्पेसिफिक परसेंटेज में ये चीज़ें होती ही होती हैं। राइट, नेक्स्ट, आप आरटीओ प्रोडक्ट मिसिंग, कई बार प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हुआ, मतलब बीच में से ही आया और बीच में से गायब हो गया। देखिए, कस्टमर ने मिसिंग कर दिया वो तो अलग बात हुई, लेकिन आरटीओ में मिसिंग हो गया तो ये बहुत बड़ा एक बोल सकता हूँ मार्केट प्लेस का फेलियर हो जाता है। राइट, नेक्स्ट, फेक ऑर्डर्स से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि भाई मुझे कंटिन्यूसली ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं जो मैं पैक तो कर रहा हूँ, मेरा पैकेजिंग का खर्चा जा रहा है, लेकिन वो आरटीओ हो जाता है या फिर रिटर्न आ जाता है, और तो ये फेक ऑर्डर्स से बहुत सारे सेलर्स परेशान रहते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहता है वो रिपीटेड फेक ऑर्डर बाय द सेम पर्सन। कई बार कई सेलर जो होते हैं, बायर जो होते हैं, वो बदला लेने के लिए भी ऐसा करते हैं, या मैंने कई केसेस में देखा कि एक सेलर दूसरे सेलर्स के ऑर्डर्स डालता है, उससे फेक ऑर्डर डालता है, वहाँ से उसका आरटीओ और रिटर्न बढ़ता है। तो डेफिनेटली सी मार्केट प्लेस है, बिजनेस है, वहाँ पे कंपटीशन है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो होनी संभव है ही है। तो आज इन सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको जस्ट, अगर आप सिर्फ मीशो सेलर हैं और आप इन चीज़ों से परेशान हैं, तो हो सकता है आपने अभी तक और मार्केट प्लेसेस को नहीं देखा, लेकिन अगर आप और मार्केट प्लेसेस पे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, अगर आप काफ़ी टाइम से सेल कर रहे हैं तो हम बात करते हैं। एक फ्लिपकार्ट अकाउंट ओपन करके मैं आपको जस्ट शो कर देता हूँ।
ठीक है, ये एक फ्लिपकार्ट अकाउंट है। अगर मैं सिर्फ पिछले कुछ इसमें कस्टम एक रेंज लगा के, डेटा लगा के, डेट लगा के मैं यहाँ पे ऑर्डर्स निकालता हूँ तो देख सकते हैं ग्रॉस सेल 3867 यूनिट की है कुछ टाइम पीरियड के अंदर। ये 3 मार्च से 2 अप्रैल का टाइम दिया गया है। ये भी मेरे एक क्लाइंट है। 3867 यूनिट लगभग इसमें एक महीने के अंदर डिस्पैच हो चुके हैं। अब इसमें से आप देख लो कैंसिलेशन 19% का है। कैंसिलेशन का मतलब होता है कि कैंसिल हो गए ऑर्डर, राइट। कैंसिलेशन के अंदर ही आता है कुरियर रिटर्न। कुरियर रिटर्न को ही हम आरटीओ बोलते हैं। तो देख सकते हैं आप 55.29% कुरियर रिटर्न है आउट ऑफ टोटल कैंसिलेशन, राइट। टोटल ऑर्डर में से 55% नहीं है ये, तब तो आधा ऑर्डर आपके वापस आ गए, नहीं, ये टोटल कैंसिलेशन में से है। इसका मतलब आप लगा लो टोटल ऑर्डर है 3867 और 413 यूनिट आरटीओ में वापस आ गए। मतलब लगभग आप ये लगा लो कि 15%, 10 से 15% आरटीओ में वापस आ चुका है, राइट। अब इसमें से कुछ रिटर्न्स भी होंगे, राइट। तो ये एक मार्केट प्लेस का रूल आपको समझना पड़ेगा। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ कि किसी भी मार्केट प्लेस का रूल होता है कि 15 से 20% आरटीओ ऑर्डर्स आपको आएंगे ही आएंगे, राइट। 15 से 20% जो आरटीओ ऑर्डर्स हैं वो आपको आएंगे। वो क्यों? क्योंकि देखिए जहाँ पे कस्टमर को एक फ्रीडम दे दी जाती है कि आप जो चाहिए वो मंगाइए, जब चाहे तब रिटर्न करिए, जब मतलब आपसे कोई पेनल्टी नहीं ली जाएगी, आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। तो नो क्वेश्चन आस्क डिलीवरी है, नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न है। तो उस केस में कस्टमर के पास बहुत ही फ्री हैंड हो जाता है। तो कस्टमर कई बार तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी को ऑर्डर सिखाने के लिए ही ऑर्डर कर देता है, राइट। कई बार क्या होता है कि वो 4 ऑर्डर करता है, एक उसको रिसीव हो गया, वो पसंद आ गया, 3 वो कैंसिल कर देता है। ऐसे हजारों सिनेरियोज होते हैं। देखो मीशो यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है या कोई भी मार्केट प्लेस फ्रॉड नहीं कर रहा है, बट ऐसा होता है। क्या किन केसेस में होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हर मार्केट प्लेस पे टोटल जो ऑर्डर आप डिस्पैच करोगे उसमें से 15-20% ही, मैं एवरेज बता रहा हूँ, कभी कभी इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी इससे कम भी होता है। कई केसेस मैंने 10%, 5% तक देखा है, ठीक है। सो 15 से 20% आरटीओ होता है और इसको ऑब्वियसली हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस केस में आपका कोई लॉस तो नहीं है, लॉस सिर्फ है आपका पैकेजिंग मटेरियल जो है उसका लॉस आपको हो जाता है। अब इसको ऑब्वियसली एक चीज़ से हम और समझ सकते हैं कि जो ये आरटीओ ऑर्डर है ये एक कंडीशन से और होती हैं। वो होता है कि लेट डिस्पैच। आपका अगर नेक्स्ट डे डिलीवरी में नहीं है आपका प्रोडक्ट, आप नेक्स्ट डे डिलीवर नहीं कर रहे हो, तब भी आपके बहुत ज़्यादा आरटीओ ऑर्डर्स हो जाते हैं, वो 15-20% तक चला जाता है। इन केस आप नॉर्थ में बैठे हुए हो और आपका क्लाइंट साउथ से ऑर्डर कर रहा है आपका कस्टमर, तो उसको जाने में कम से कम 3, 4, 5, कभी कभी 6 दिन भी लग जाते हैं, या गांव इलाका है या फिर रिमोट एरिया है, तो ऑब्वियसली इस केस में थोड़ा टाइम ऑफ डिलीवरी ज़्यादा लगने की वजह से भी आरटीओ हो जाते हैं। तो गाइज आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आरटीओ आएंगे ही आएंगे आपके पास। ये कोई फ्रॉड नहीं है, बल्कि ऐसा होगा ही होगा आपके साथ। फ्लिपकार्ट अमेजोन में इसको मिनिमाइज करने के लिए वेयरहाउस की सुविधा है, जो कि मीशो पे अभी के टाइम में अभी तक नहीं दे रखी है। तो ऑब्वियसली हम अभी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको अगर हमने अब ठीक करना है, ऑब्वियसली आरटीओ ऑर्डर 15 से 20 है, तो क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं जिससे इसमें हमारा नुकसान जो है, देखो आरटीओ ऑर्डर तो आएंगे ही आएंगे, वो क्यों आएंगे वो मैंने आपको बता दिया, बट अब नुकसान को तो कम करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो सबसे पहले मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप वाइट टेप का इस्तेमाल करो। वाइट टेप क्या होता है मैं आपको एक बार जस्ट शो भी कर देता हूँ कि वाइट टेप हम किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं वाइट टेप। ठीक है, वाइट टेप एक इस तरीके का टेप होता है कि जिसको हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकते हैं। अगर उसको कोई टेप को कोई निकालता है तो उसके प्रिंट टेप के उस पे प्रोडक्ट पे रह जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को आप अच्छे से पैक करिए, उस पर टेप वगैरह जो भी आप लगाते हैं, पॉलीथीन है पॉलीथीन में आप पैक करते हैं, ऊपर से आप एक वाइट टेप जरूर लगाइए। वाइट टेप लगाने से होता क्या है, देखिए अगर आपका प्रोडक्ट पॉलीथीन में है तब तो आपको पता चल जाता है खुला हुआ है, आप प्रूफ भी दे सकते हैं क्लेम करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा आरटीओ ऑर्डर में भी कई बार मिसिंग हो जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपका लॉस को कम करने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, राइट।
तो आप क्या कर सकते हैं, वाइट टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके अगर डब्बे में जा रहा है प्रोडक्ट, उसको कोई खोल के दोबारा टेप लगा देता है, तो वाइट टेप का इस्तेमाल करने से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि ये वाइट टेप खुली हुई है। आप तुरंत उसका रिटर्न लेने के टाइम पे बोल सकते हैं कि भैया आरटीओ ऑर्डर में टेप कैसे खुल गया, और वहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं, क्लेम उसका ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक काफ़ी अच्छी इंडिकेशन होती है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन बीच में खुला कैसे। तो इसके लिए आप थोड़ा बहुत अपना लॉस यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर रिकन्सिलिएशन ऑफ ऑर्डर्स आप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है गाइज कि आपका प्रोडक्ट ऑर्डर तो किया कस्टमर ने, लेकिन होता क्या है कि ऑर्डर किया और उसके बाद कस्टमर ने भेजा भी वापस, लेकिन वो आप तक पहुंचा नहीं, मतलब आरटीओ हुआ या रिटर्न भी हुआ, आरटीओ में भी कई बार आप तक पहुंचता नहीं है। तो इसको कहते हैं डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी। तो इस केस में कई बार मार्केट प्लेसेस में मिसिंग हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाती है। उनका जो डिलीवरी सिस्टम है, जो लॉजिस्टिक पार्टनर है, वहाँ पे भी कई बार मैं देखता हूँ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे डिलीवरी बॉय इधर उधर हो जाते हैं। ये चीज़ें देखो हर मार्केट प्लेस पे होती घपले हो जाते हैं, बीच में से गायब हो जाता है। तो आप प्रॉपर रिकन्सिलिएशन रखिए अपने अकाउंट का कि भाई कितने ऑर्डर गए, कितने आए, नहीं आए तो आप उसे क्लेम करिए। और क्योंकि ऑब्वियसली जब आप आरटीओ रिटर्न एंड आरटीओ में जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि आरटीओ होते हैं और वो आप तक नहीं पहुंचे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको उसका क्लेम करना होता है। क्लेम नहीं करेंगे कई बार तो वो आपका नहीं मिलता है, उसका मतलब क्लेम आपको नहीं मिलता है, तो उस केस में आपका लॉस हो जाता है। तो आरटीओ केसेस में आप ये कर सकते हैं। अब रिटर्न की बात करते हैं तो देखिए मार्केट प्लेस का रूल है, मैं आपको सीधे बता दूं, स्पेशली फैशन कैटेगरी में मार्केट प्लेस का रूल है कि लगभग 20% का रिटर्न तो एवरेज आता है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे कस्टमर रिटर्न 18% है, कुरियर रिटर्न 18% है, तो 18% ये चल रहा है, मतलब एवरेज से थोड़ा कम है। कई केसेस में आपका एवरेज से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप मान के चलिए 15 से 25% के बीच में आपका रिटर्न परसेंटेज तो रहेगा ही रहेगा। अगेन ये क्यों होते हैं रिटर्न, कस्टमर के पास फ्री हैंड है, वो जब चाहे तब प्रोडक्ट रिटर्न कर सकता है। 1 महीने का, कई केसेस में 15 दिन का उसके पास रिटर्न की गारंटी होती है। उसके बाद कस्टमर 10 प्रोडक्ट मंगा के एक भी यूज़ कर सकता है। तो इस केस में भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं रिटर्न को कम करने के लिए, सबसे पहले तो क्वालिटी और प्राइस को मैच करिए। मैं हमेशा ये नहीं बोलूँगा कि आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करिए, क्वालिटी इंप्रूव करिए, नहीं, क्वालिटी इंप्रूव करते हैं तो प्राइस भी बढ़ाइए, डेफिनेटली बढ़ाइए। प्राइस कम करते हैं तो क्वालिटी भी डाउन ही होनी, सॉरी, क्वालिटी उसके लेवल की होनी चाहिए। तो क्वालिटी प्राइस मैचिंग होना चाहिए। अगर आपका 100 रुपये का माल है ना, तो कस्टमर 100 रुपये की ही क्वालिटी एक्सपेक्ट करेगा, आप उसको वही भेजो। अगर आपका लेकिन 500 का माल है, लेकिन उसमें फिर 200 की क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी 500 वाली होनी चाहिए। तो आप खुद एक कस्टमर भी हो, आप खुद सोचो, आज तक आपने भी तो बहुत सारी शॉपिंग करी है, अगर आपको प्रोडक्ट वर्थ इट नहीं लगा तो आप तो रिटर्न करोगे ही ना। तो क्वालिटी प्लस प्राइसिंग मैच होना चाहिए। आप अपना प्रोडक्ट अपने घर पे किसी को पहनाओ और उसको पूछो ये कितने रेट का होगा, अगर वो आपके प्राइस के 50 रुपये आगे पीछे बोल देता है तो सही है, अदरवाइज आप उसे रेट उसका चेंज करो। मैंने बहुत सारे कस्टमर प्रोडक्ट सेलर का देखा है कि वो प्रोडक्ट बेचना शुरू करते हैं और प्रोडक्ट बेचते हैं, एंड प्लस उसके बाद होता क्या है कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा रेट में बेचते हैं और चाहते हैं कि उनके रेगुलर अच्छे ऑर्डर्स आएँ। बट गाइस, अच्छे ऑर्डर्स कैसे आएंगे अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग और कॉस्ट मैचिंग नहीं है? तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, आप मोर फोटोज़ डालिए। देखिए यार, सीधी सी बात है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे देखेगा? ज़्यादा से ज़्यादा डीप में देखना है तो उसके पास उसकी ज़्यादा से ज़्यादा फोटोज़ होनी चाहिए। तो 4 फोटोज़ अलाउड है, 4 फोटो डालो, तभी तो वो थोड़ा डीप में देखेगा, तभी तो वो अब खुद से डिसाइड करेगा कि इस टाइप का प्रोडक्ट आने वाला है। आप एक ही फोटो डालोगे, कस्टमर सोचेगा कि हाँ यार, फ्रंट से तो ऐसा लग रहा है, बैक में कैसा लग रहा है उसे पता नहीं, बाद में वो रिटर्न कर देगा कि मुझे लगा था जिप है बैक में, लेकिन इसमें तो हुक है, राइट। तो इस तरीके से आप चारों एंगल में उसकी फोटोज डालो, इससे आपके रिटर्न परसेंटेज काफ़ी कम धीरे धीरे होने लगेंगे। मोर डिटेल्स प्रोडक्ट की डालो, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की डिटेल्स डाला करो, जिससे प्रोडक्ट कस्टमर पहले से ही फिल्टर कर ले और रिटर्न्स आपके कम हो। ध्यान रखना है इस चीज़ का। नेक्स्ट आपको क्या करना है, चेक योर वेयर हाउस। देखो, ये चीज़ मैं बहुत सारे सेलर को बोलता हूँ, जब वो बोलते हैं सर मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे रिटर्न कम नहीं हो रहे। देखो यार, आप एक बड़े सेलर जब हो जाते हो ना, 100 से ऊपर ऑर्डर आने लग जाते हैं, तो सारे ऑर्डर आप पैक नहीं करते हो, आपने लेबर लगाई रहती है, और लेबर एम्प्लॉय होता है, वो आपका बिजनेस नहीं समझेगा। वो रेड कलर की कुर्ती का ऑर्डर आया, वो कभी कभी ग्रीन भी डाल देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका रिटर्न आ गया, लॉस हो गया, पता ही नहीं चला। वेयर हाउस को चेक कराओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके वेयर हाउस में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन एक बार चेक ज़रूर कराओ, इससे आपके रिटर्न परसेंटेज बहुत कम
हो जाएंगे। और नेक्स्ट, चेक योर साइज़। चेक योर साइज़ का मतलब है, मैं स्पेशली फैशन कैटेगरी की अगर बात करूं कि मान के चलिए ये एक प्रोडक्ट है, अब इसकी रेटिंग जो है वो अभी के टाइम में 3.4 चल रही है और इसके आपने साइजेस भी मेंशन कर रखे हैं। अब मान के चलिए कस्टमर स्मॉल साइज मंगाता है, आपने भी स्मॉल ही भेजा, लेकिन कई केसेस में आप देखोगे कस्टमर का जो रिप्लाई आता है वो ये आता है कि भाई मैंने स्मॉल मंगाया था, स्मॉल ही आया, लेकिन फिर भी वो बहुत ही स्मॉल था। या कस्टमर मीडियम मंगाता है और बोलता है कि भाई मैंने मीडियम मंगाया था, मीडियम ही आया लेकिन वो बहुत बड़ा था। इसका मतलब देखो, हर इंडस्ट्री का एक कस्टमाइज साइज होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ टाइम पहले मैंने एक लोअर मंगाई थी। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले उसका एक साइज़ मंगाया, वो मुझे फिट नहीं आया, मैंने उसका एक्सचेंज डाला, मैंने उससे थोड़ा ऊपर साइज़ मंगाया तो वो मेरे को और ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अब आप खुद सोचो, कस्टमर को कम से कम 15 दिन का टाइम वेस्ट मेरा भी हुआ, कस्टमर को भी, सॉरी सप्लायर को भी इसका नुकसान हुआ और मुझे फाइनली वो रिटर्न भी करना पड़ा। तो ऑब्वियसली उसमें दोनों का लॉस हो गया, उसका मेरा टाइम लॉस हो गया, कस्टमर सप्लायर का प्रोडक्ट का, और सॉरी पैसे का नुकसान हो गया। तो आपने कोशिश करनी है अपने साइज को चेक करिए, क्योंकि हम किसी भी लोकल वेंडर से बनवाते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं, चाहे वो फुटवेयर हो, चाहे वो गारमेंट्स हो, कोई भी साइजेस का जहाँ पे होता है, तो हर इंडस्ट्री का एक कस्टमाइज साइज होता है। आप उस साइज के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करिए। अगर मान के चलिए आपको मीडियम आता है तो आप अपने प्रोडक्ट को, अपना मीडियम प्रोडक्ट पहन के देखिए खुद पहले कि ये मेरे को आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि कस्टमर पहन के नहीं देख रहा आपके प्रोडक्ट को, वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ से ऑर्डर कर लेगा और उसको अगर उस एग्जैक्ट नहीं मिला तो वो रिटर्न करेगा। तो अगर आपके ऑर्डर ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को एक बार चेक बैक करो, डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी इंप्रूव, रिटर्न तो मैं बोल सकता हूँ अगर आप इनको यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपके बहुत कम हो जाएंगे। और जिस दिन आप अपने रिटर्न 10% से नीचे ले आए ना गाइज, आपकी विजिबिलिटी बहुत तगड़ी बढ़ने वाली है, मैं आपको सच बताऊँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट, जो मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था, रिपीटेड फेक ऑर्डर आते हैं एक सेम कस्टमर से, तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको तो देखो ऑर्डर करना ही पड़ेगा, आपको डिस्पैच करना ही पड़ेगा, लेकिन आप इसका टिकट डाल के रखिए। मीशो धीरे धीरे, देखो मीशो हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, उनका एल्गोरिथम धीरे धीरे कस्टमर का बिहेवियर पकड़ लेता है, लोकेशन भी पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसके ऑर्डर्स प्रीपेड करना शुरू कर देता है, या उसके ऑर्डर आने बंद कर देता है, या आपके ऑर्डर उसे दिखाने बंद कर देता है आपके प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस केस में आप ये कर सकते हैं। फेक ऑर्डर के केसेस में भी आप ज़्यादातर, अगर आपको फेक ऑर्डर आइडेंटिफाई होते हैं तो आप उसे क्लेम ज़रूर करिए, ठीक है। और बाकी मैंने रिटर्न, आरटीओ, प्रोडक्ट मिसिंग का बता दिया, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ। तो आई होप जितने भी आपके मिसकंसेप्शन थे मीशो को लेके या किसी भी मार्केट प्लेस को लेके, तो मैंने वो एज अ ऑनलाइन मार्केट प्लेस मैंने इसका आपको उदाहरण दिया, आपको प्रॉपर समझाया। आई होप आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। कोई भी और प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर दिया गया है, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के रिगार्डिंग एनी सर्विसेज यू वांट, एनी सर्विसेज, सेल बूस्ट से लेके लिस्टिंग से लेके एवरीथिंग वी डू, हमारी जो फर्म है वो ये काम करती है, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन एंड कॉमेंट में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी।